हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिनरल्स एंड रॉक्स। इससे पहले हमने क्लास 11 ज्योग्राफी के 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अगर हम देखें तो एक प्रॉपर सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। फिर हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में बात की। तीसरे चैप्टर में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात की। और जो हमारा फोर्थ चैप्टर था उसमें हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे ओशंस का और कॉन्टिनेंट का। और आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मिनरल्स एंड रॉक्स। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहला ये रीज़न आना चाहिए हमारे दिमाग में क्वेश्चन कि ये देखिए ये चैप्टर पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। आगे हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें हेल्प करेगा, और हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं रॉक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, मिनरल्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसलिए ये हमें चैप्टर पढ़ना है, पहले ये दिया हमें चैप्टर पढ़ने के लिए। तो आज हम अपना ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो अबाउट 98% ऑफ टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। अगर आप क्रस्ट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपने पिछली क्लास देखी होंगी तो आपको पता ही होगा, क्रस्ट जो कि हमारा अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, हम उसे कहते हैं क्रस्ट, यानी कि हमारा लिथोस्फेयर। वो अगर हम देखें तो 98% जो हमारा वो बना है 8 एलिमेंट से बना है, जो कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। अब बाकी की अगर हम बात करें, जो रेस्ट हमारा जो 2% है उसमें हमें टाइटेनियम, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनसे ओवरऑल हमारा क्रस्ट बना हुआ होता है जो कि हमारा लिथोस्फेयर कहलाया जाता है। अगर हम बात करें जो हमारा मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो है हमारे एक मिनरल के अंदर आप देखें तो 2-3 एलिमेंट्स कंपोज्ड हो सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें मिनरल क्या होते हैं तो मिनरल इज़ अ नेचुरल अकरिंग, ठीक है। ये वर्ड आप, ये कीवर्ड याद रखिएगा, कभी भी लिखें ये कीवर्ड होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मिनरल इज़ अ नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर है एक, और उनका डिफाइन एक केमिकल कंपोजिशन है, एंड थर्ड उनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं, जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है उनके बारे में भी आगे हम बात कर लेंगे। अब मिनरल इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक मिनरल के अंदर आपको 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बट समटाइम सिंगल एलिमेंट्स मिनरल लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड ग्रेफाइट आर फाउंड। देखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिंगल भी मिलते हैं, ओके, जिसमें हमारा एलिमेंट हो गया सल्फर, हो गया कॉपर, हो गया सिल्वर, हो गया गोल्ड, हो गया ग्रेफाइट, हो गया, ये एलिमेंट्स हमें अकेले भी पाए जाते हैं। अब हम बात करें तो ये हमारा जो मिनरल्स है इनका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है ये, तो इनका जो बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज़ अ हॉट मैग्मा। जो हमारा मिनरल्स हमें मिल रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, मेन उनका सोर्स है हॉट मैग्मा, जो कि हमने पढ़ा था। जो मेंटल के अंदर हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, हमारा मैग्मा बाहर आ जाता है पूरा, ओके। फिर ये लावा बन के यहाँ पर सॉलिडिफाइड होते हैं, यहाँ पर आपका ये ठंडे पड़ जाते हैं, और फिर यही क्या बन जाते हैं, रॉक बन जाते हैं, और यही हमारे मिनरल्स हो गए। फिर अब आगे बात करें, यहीं पर वो बात कही गई जो मैंने आपको समझाई है अभी। When magma cools, crystal of minerals appear and a systematic series of minerals are formed in a sequence to solidified so as to form a rocks. ओके, फिर होता क्या है, जब मैग्मा निकलता है फिर वो आपका सॉलिडिफाइड हो जाता है, फिर वो आपके रॉक की एक फॉर्मेशन में हमें मिनरल्स हम मिल जाते हैं। अब मिनरल्स की हम बात करें, सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, ये आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ओके, ऑर्गेनिक है। यानी कि अगर आप कोल की बात करें तो ये आपको सॉलिड फॉर्म में भी देखने के लिए मिलता है, पेट्रोलियम की बात करें तो आपको लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, और नेचुरल गैस की बात करें तो वो हमारा गैशियस फॉर्म में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये हमारे क्या है, मिनरल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं सम मेजर मिनरल्स की, और उनके कुछ फीचर्स की, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला है फेल्सपार। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आ रहा, मेजर एलिमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फेल्सपार, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेजर एलिमेंट पाया जाएगा इसके अंदर आपको सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन पाया जाएगा। बाकी का आपका सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ स्पेसिफाइड वैराइटीज़ में, ठीक है।
कुछ स्पेसिफाई फेल्डस्पार की जो वेराइटीज़ हैं उसमें आपको कुछ अदर एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात करें, हाफ ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पार, प्लैग्यूग्लेज 39% एंड एल्कलाई फेल्डस्पार 12%। तो ये दो फेल्डस्पार हैं, इनका देखा जाए तो हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है इन दोनों के द्वारा कंपोज की जाती है। अगर हम इसे देखें तो ये कैसा होता है, इसका क्या रंग में कैसा होता है, तो अगर देखें तो इट हैज़ अ लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक कलर। अभी आपको मैं डायग्राम से भी दिखा दूंगा तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। देखिए ये रहा हमारा फेल्डस्पार, देखिए अगर आप देखें तो इसका एक सैल्मन पिंक कलर है आपका, और यही यहाँ पर बात की गई है। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड इन अ क्रैमिक्स एंड ग्लास मेकिंग। ओके, ये एक बहुत बड़े पे यूज्ड होता है, पैमाने पे, कि इसमें ग्लास मेकिंग वगैरह में यूज़ होता है। अगर हम बात करें अपने दूसरे मिनरल की, तो ये है हमारा, इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, इसमें सिलिका पाया जाता है, एंड इट इज़ अ हार्ड मिनरल वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कि जो है आपका ये एक हार्ड मिनरल होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। और अगर आप इसके कलर की बात करें तो यूजुअली ये वाइट होता है या तो कलरलेस होता है। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो एंड रेडार। अगर आप देखें इसका डायग्राम, तो डायग्राम में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा होता है। अगर इसका कलर जो है वाइट भी होता है और कभी कभी ये कलरलेस भी होता है। अब ये हो गया हमारा क्वार्ट्ज। अब आगे बढ़ते हैं हमारा पायरोक्सिन के तरफ। ये हमारा एलिमेंट जो हमारा ये मिनरल है, द कॉमन एलिमेंट्स जो इसमें पाए जाते हैं वो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकॉन पाए जाते हैं। अबाउट 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ पायरोक्सिन। अगर आप देखें तो हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें 10% जो रोल रहता है वो इसी मिनरल का रहता है। इट इज़ अ कॉमनली फाउंड इन मीटरॉइड्स। अगर आप देखें तो ये हमारा कॉमनली फाउंड होता है, किसमें, मीटरॉइड्स वगैरह जो होते हैं उसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है ये। इट्स कलर इज़ यूजुअली ग्रीन और ब्लैक कलर का ये होता है। अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो डायग्राम में देखिए, ये ग्रीन और हल्का सा ब्लैकिश कलर भी है, तो कभी कभी ये ग्रीन में ही मिल जाता है और ब्लैक कलर में भी मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा मिनरल है एम्फीबोल। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एम्फीबोल्स। दे फॉर्म 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, इनका जो रोल रहता है अर्थ क्रस्ट में वो 7% रहता है। इट इज़ ग्रीन और ब्लैक इन कलर। इनका कलर ग्रीन भी होता है, कुछ का ब्लैक होता है, और आर यूज्ड इन एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज कॉमनली। हॉर्नब्लेंड इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबोल्स। ठीक है, ये इनका दूसरी वैरायटी भी है, किसकी, अनदर फॉर्म है हमारी एम्फीबोल्स की। ये हमारे अगर देखें तो कितना रोल रहता है इसका, 7% रहता है। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये आपको पूछ सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। और इनके अंदर जो जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो भी, उसको भी आपको आइडिया रखना है कि क्या क्या पाए जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, आपको ईजिली आप याद रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इनका डायग्राम दिखा देता हूँ मैं एम्फीबोल का। ये देखिए आपका, ये इस कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, और कभी कभी आपको ग्रीन कलर का भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम अब आगे बढ़ें तो अब हमारा है माइका। माइका, इट इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकॉन एक्सेट्रा। ओके, ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर, माइका के अंदर। और अगर देखें अर्थ क्रस्ट में इसका रोल जो रहता है वो 4% ये कंट्रीब्यूट करता है अर्थ क्रस्ट में। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको आइडिया होगा, मैंने उसमें इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो कि अभी हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम रॉक साइकिल पढ़ने वाले हैं, रॉक के बारे में पढ़ने वाले, तो इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पर पहले ही मैंने पढ़ा रखा है। माइका इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये बहुत वाइडली यूज होता है किसमें, आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में। अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ब्लर है इमेज, बट ये ऐसा ही इसका देखने को ये मिलता है हमारा माइका। अब हो गया हमारा, अब हम आते हैं ओलिविन। ओलिविन का देखा जाए तो इसके जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो है मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका आर दी मेजर एलिमेंट्स ऑफ ओलिविन। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन बसाल्टिक रॉक विद अ ग्रीनिश कलर। देखें तो आपका इसका कलर भी जो है वो ग्रीनिश कलर में ये पाई जाती है। और ओलिविन इज़ यूज्ड कॉमनली इन ज्वेलरी। इसका जो मेजर यूज़ होता है वो ज्वेलरी में होता है, क्योंकि इसका अगर आप कलर देखें तो बहुत प्यारा भी लग रहा है देखने में, तो इसका एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी में इसका काम ज़्यादा बढ़ जाता है, यूज़ इसका अच्छे लेवल पे होने लगता है। तो गाइज़ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने अपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा,
हमने देखा, फेल्सपार के बारे में पढ़ा, क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ा, पायरोक्सिन के बारे में पढ़ा। तो ये सारे हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा है। और अब आगे हम पढ़ेंगे अपने रॉक्स के बारे में भी और डिटेल में, और जो हमारा और बाइफरकेशन है मिनरल्स का उनको भी देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें। अगर कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।